क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसने खुद अपने विनाश की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना यह संकेत देती है कि शायद जल्द ही यह मंदिर इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का केंद्र है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि आपने यहाँ की यात्रा की है या नहीं, बल्कि असली रहस्य तो उन अद्भुत घटनाओं में छिपे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, फिर भी वे सदियों से अनसुलझे बने हुए हैं। क्या सच में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ कहा जाता है? आखिर इस पवित्र स्थान में ऐसा क्या है जो इसे पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य धाम बनाता है? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसके बंद होने के बाद भी यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दिव्य प्रकाश को कायम रखती है, या फिर यह स्वयं भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है? इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में शंख बजाने का विशेष महत्व बताया गया है, फिर भी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान कभी शंख नहीं बजाया जाता। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या फिर यह कोई प्राचीन परंपरा है जिसका संबंध किसी गूढ़ शक्ति से है? और वसुधारा झरने के बारे में आपने सुना है? कहा जाता है कि यह झरना पवित्र आत्माओं को आशीर्वाद देता है, लेकिन यह पापियों पर एक भी बूंद नहीं गिरने देता। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद है? और अगर यह सच है तो आखिर यह झरना किसी को पुण्यात्मा मानकर जल कैसे गिराता है और पापी को कैसे ठुकरा देता है? बद्रीनाथ धाम का तापमान हमेशा 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता, लेकिन वहीं दूसरी ओर तप्त कुंड में पानी का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। एक ओर बर्फीला मौसम और दूसरी ओर उबलता पानी। क्या यह प्रकृति की कोई अनूठी योजना है, या फिर किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? और जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है, या इसके पीछे कोई और गूढ़ संकेत छिपा है? भीम पुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, बिना किसी सहारे के हजारों वर्षों से कैसे टिका हुआ है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके निर्माण में कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है? और वह दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया था, आखिर उन्हें कैसे पता चला कि यही भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है? क्या यह केवल आध्यात्मिक आस्था थी, या इसके पीछे कोई रहस्यमयी संकेत छुपा था? इन सवालों के जवाब इतिहास के उन धुंधले पड़े पन्नों में छिपे हैं जिन पर समय की परतें चढ़ चुकी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एक अद्भुत इतिहास छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बद्रीनाथ धाम की हर बात एक रहस्य है, एक चमत्कार है जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन बनाता है। तो क्या आप इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं? देवभूमि के इस अलौकिक सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर कदम पर आपको ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आपकी सोच से परे होंगे, और हर कथा आपको आस्था की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाली यात्रा है। तो चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्यों को समझने से पहले हमें इसके निर्माण की पौराणिक कथा में झांकना होगा, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक अनोखी लीला से जुड़ी है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह स्थान भगवान शिव का निवास था, जहां वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ वास करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र स्थान का स्वरूप ही बदल दिया। भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक शांत स्थान की खोज में थे, और जब उन्होंने इस दिव्य भूमि को देखा तो वे इससे अत्यंत प्रभावित हुए। लेकिन समस्या यह थी कि यह स्थान पहले से ही भगवान शिव का निवास था। ऐसे में भगवान विष्णु अपने आराध्य से यह स्थान सीधे सीधे मांग तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उस मासूम बालक को अपने पास बुला लिया।
लेकिन भगवान शिव तुरंत समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं विष्णु है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने की कोशिश की कि यह बालक अपने आप चुप हो जाएगा, लेकिन माता का वात्सल्य जाग उठा और उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया। जैसे ही माता पार्वती बालक को लेकर अंदर गईं, विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और अंदर से बोल पड़े कि अब से वे इस स्थान पर निवास करेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान शिव ने यह सुना तो वे मुस्कुरा उठे, क्योंकि वे स्वयं केदारनाथ जाने की तैयारी में थे, जहां उन्हें भक्तों को कलयुग के संकटों से बचाना था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया कि यह स्थान अब से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और यहीं पर लोग उन्हें साक्षात नारायण रूप में पूजेंगे। इस प्रकार भगवान शिव ने केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवताओं के आग्रह पर स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा हुआ है? यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की यह प्रतिमा करीब 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। किंवदंती है कि आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में इस प्रतिमा को अलकनंदा नदी से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। माना जाता है कि यह केवल एक पत्थर नहीं बल्कि भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई दिव्य मूर्ति है, जिसे देखना मात्र ही मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आदि शंकराचार्य को कैसे पता चला कि यही वह दिव्य प्रतिमा है जिसे इस मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे भी कोई अलौकिक संकेत था? यह रहस्य आज भी बद्रीनाथ धाम के अनसुलझे चमत्कारों में से एक बना हुआ है। 6ठी शताब्दी के आसपास जब इस पवित्र मंदिर की सुरक्षा का कोई निश्चित प्रबंध नहीं था, तब यहाँ न तो कोई सैनिक तैनात थे और न ही कोई अन्य रक्षक। उस समय होड़ों और बौद्धों के आक्रमण का भय इतना गहरा था कि पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को बचाने के लिए एक चौंका देने वाला कदम उठाया। उन्होंने इस दिव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मूर्ति सदियों तक लुप्त रहेगी और इसके दोबारा प्रकट होने की कहानी स्वयं एक चमत्कार से कम नहीं होगी। सैकड़ों वर्षों के बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने इस मंदिर की मूल प्रतिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जब पुजारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था, किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि मूर्ति को किस दिशा में डाला गया था। यह सुनकर आदि शंकराचार्य ध्यान में लीन हो गए और दिव्य दृष्टि से मूर्ति का स्थान खोजने लगे। ध्यानस्थ अवस्था में उन्हें एक संकेत मिला और वे बिना किसी हिचक के अलकनंदा नदी की ओर बढ़ चले। पुजारियों की उत्सुक और चिंतित दृष्टियां उन्हें देख रही थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदि शंकराचार्य ने सीधे नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों के बीच हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड अपनी गहराई और विशालता के लिए कुख्यात था। उसमें गिरने के बाद जीवित लौटना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे एक दिव्य पुरुष थे। कुछ ही क्षणों के बाद जब वे कुंड से बाहर निकले तो उनके हाथों में वही दिव्य प्रतिमा थी जिसे सदियों पहले सुरक्षित रखने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। पुजारियों और श्रद्धालुओं के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने स्वयं देवता करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब उनकी पूजा जोशी मठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहती है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद क्यों रहते हैं? क्या यह केवल मौसम की मार है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, विशेष रूप से मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। अक्टूबर-नवंबर के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होने लगती है, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और श्रद्धालुओं का आवागमन असंभव हो जाता है। इसीलिए भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल प्राकृतिक कारणों से होता है
या इसके पीछे कोई दैवीय योजना भी काम कर रही है? जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो पूजा अर्चना का कार्य जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहता है। कपाट बंद करने की तिथि विजयादशमी के दिन घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन इसे फिर से खोला जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि जब मंदिर के कपाट 6 महीनों तक बंद रहते हैं तो इस दौरान वहां कोई नहीं होता, न पुजारी, न भक्त, न कोई दीप जलाने वाला। तो फिर आखिर क्या कारण है कि मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं? कौन इसे जलाए रखता है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है या स्वयं भगवान विष्णु की लीला? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति का रहस्य और इसका आध्यात्मिक महत्व आज भी श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस दिव्य ज्योति की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह बिना किसी बाहरी साधन के, न तेल न बाती, लगातार 6 महीनों तक जलती रहती है। यह अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जो इस मंदिर की दिव्यता को और भी रहस्यमय बना देता है। हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यता के अनुसार यह ज्योति भगवान विष्णु की उपासना और उनकी सजीव उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब भी यह ज्योति जलती रहती है, जो यह दर्शाती है कि भगवान हर समय यहाँ विराजमान रहते हैं। इस ज्योति के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति को एक नई ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्योति के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यह बद्रीनाथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हिस्सा माना जाता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूदरीपद ब्राह्मण ही होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? इसका रहस्य हमें 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा के समय ले जाता है। जब उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया, तब उन्होंने एक विशेष परंपरा की नींव रखी। उन्होंने यह नियम बनाया कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृतियों का आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देना था। यही कारण है कि बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल के नंबूदरीपद ब्राह्मण होते हैं। रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल बनाया जाता है ताकि वे मंदिर की सभी परंपराओं और रीति रिवाजों का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकें। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। परंपराओं की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता यह है कि यहाँ स्थापित मूर्ति को कोई साधारण व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता। केवल रावल यानी मुख्य पुजारी को ही मूर्ति को छूने की अनुमति होती है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है और इसे सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी यानी रावल को साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या धार्मिक या आध्यात्मिक कारण है? यह परंपरा कब से चली आ रही है? आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की परंपराएं और रहस्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ की हर मान्यता के पीछे एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक भावना छुपी हुई है। इन्हीं अद्भुत परंपराओं में से एक है बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी यानी रावल का वर्ष में 2 बार स्त्री वेश धारण करना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण रूप में विराजमान हैं। उनकी पूजा के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और उद्धव जी के विग्रहों की भी उपासना की जाती है। लक्ष्मी जी का मंदिर मुख्य मंदिर के बाहरी भाग में स्थित है। विजयदशमी के आसपास जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं तो देवी लक्ष्मी की मूर्ति को विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर के अंदर स्थापित किया जाता है। परंपरा के अनुसार जब वसंत पंचमी के बाद मंदिर के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया जाता है, तब मुख्य पुजारी को स्वयं पार्वती जी का रूप धारण कर देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर लाने की परंपरा निभानी होती है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी पुरुष को देवी को सीधे स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए रावल देवी लक्ष्मी की सखी के रूप में तैयार होकर उन्हें मंदिर में पुनः स्थापित करते हैं।
बद्रीनाथ धाम की रहस्यमयी गाथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। इस पवित्र भूमि के हर कोने में एक अलग चमत्कार छिपा हुआ है। ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है वसुधारा झरना, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका जल अत्यंत शीतल और पवित्र माना जाता है। किंतु इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल केवल पुण्यात्माओं पर ही गिरता है। यह मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव अपने अंतिम सफर स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने वसुधारा झरने के पास विश्राम किया। मान्यता है कि 5 पांडवों में से सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। यह कहा जाता है कि यह झरना हर किसी के ऊपर नहीं गिरता। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं या उसके मन में बुरे विचार हैं, तो इस झरने की एक भी बूंद उसके शरीर को स्पर्श नहीं करती। केवल वे ही लोग इस झरने के जल को महसूस कर सकते हैं जिनका हृदय निष्कलंक और पवित्र होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? कई लोग यह मानते हैं कि इस झरने का जल अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हवा में बारीक बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जो हल्की होती हैं और केवल उन्हीं पर गिरती हैं जो झरने के सही कोण पर खड़े होते हैं। लेकिन स्थानीय श्रद्धालु इसे एक दिव्य संकेत मानते हैं, एक परीक्षा कि कौन पुण्यात्मा है और कौन नहीं। यह रहस्य ही इस झरने को और अधिक चमत्कारी और रोमांचक बनाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह झरना केवल एक साधारण झरना नहीं, बल्कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या वसुधारा झरना किसी दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ स्थान है? आइए इस रहस्य से भी पर्दा हटाते हैं। बद्रीनाथ धाम में मौजूद हर स्थान अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। चाहे वह अखंड ज्योति हो, वसुधारा झरना हो या फिर भीम पुल, यहाँ का हर कोना पौराणिक कथाओं और चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ है। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल एक अद्भुत संरचना है, जो न केवल अपने विशाल आकार के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, बल्कि इसकी पौराणिक मान्यता भी इसे विशेष बनाती है। यह पुल एक ही विशाल शिला से निर्मित है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महाभारत के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे, तब उन्हें सरस्वती नदी के पार जाना था। यह नदी अत्यंत वेग से बह रही थी, जिससे द्रौपदी और अन्य पांडव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी दौरान महाबली भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक विशाल शिला को उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया। इस प्रकार एक प्राकृतिक पुल का निर्माण हो गया, जिससे पांडवों ने आगे की यात्रा जारी रखी। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भीम पुल पर आज भी 5 उंगलियों के निशान देखे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम ने यह शिला उठाई, तो उनकी ताकत और दबाव के कारण इस पर उनके हाथों के निशान अंकित हो गए, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। यह पुल आज भी सैकड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन का साधन बना हुआ है। यह न केवल महाभारत काल की एक निशानी है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल में भी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित हुई थीं, जो मानव की शक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिया जाने वाला प्रसाद भी एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर में तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है, जो बाकी मंदिरों के प्रसाद से अलग है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले तुलसी प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। आप इस प्रसाद को कितने भी दिन रख लें, यह न तो खराब होता है और न ही इसकी सुगंध समाप्त होती है। इस तुलसी प्रसाद को विशेष रूप से भगवान बद्रीनाथ को अर्पित करने के बाद ही भक्तों को वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे यह जल्दी खराब नहीं होती। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। लेकिन श्रद्धालु इसे केवल भगवान बद्रीनाथ की कृपा मानते हैं, जो इस प्रसाद को दिव्यता प्रदान करती है। क्या सच में भीम ने अकेले ही यह विशाल शिला उठाकर पुल बना दिया था? क्या सच में तुलसी प्रसाद कभी खराब नहीं होता, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह सभी रहस्य आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की कड़ी हैं, जिनका उत्तर आज भी खोजा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र स्थान से प्रसाद के रूप में तुलसी लेकर जाते हैं। इस तुलसी की खासियत यह है कि यह ठंडी जलवायु में ही उगती है और इसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। यही कारण है कि यह तुलसी कभी खराब नहीं होती और अपनी पवित्रता को सदैव बनाए रखती है।
बद्रीनाथ धाम में मौजूद तप्त कुंड अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है। इस कुंड को सूर्य देव का निवास स्थान माना जाता है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित इस कुंड का पानी सर्द मौसम में भी हमेशा गर्म बना रहता है। भले ही आसपास का तापमान -डिग्री तक पहुंच जाए, लेकिन इस कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव को भक्षी की हत्या का पाप लगा था, तो उन्होंने भगवान नारायण से इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। भगवान नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ धाम में स्थित इस तप्त कुंड में तपस्या करने को कहा। सूर्य देव ने इस कुंड में कठोर तपस्या की, जिससे यह स्थान उनकी ऊर्जा से भर गया और इसे सूर्य देव का निवास माना जाने लगा। यही कारण है कि इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कुंड का पानी बाहर से छूने पर बहुत गर्म लगता है, लेकिन जब कोई इसमें स्नान करता है तो यह शरीर के तापमान के अनुरूप हो जाता है। स्नान करने पर शरीर जलता नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है और शरीर में नई शक्ति का संचार होता है। बद्रीनाथ धाम में एक और अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, जो शंख बजाने से जुड़ा है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक शंख भी था, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित तुलसी भवन नामक स्थान पर एक बार माता लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में बैठी थीं। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी की साधना में कोई विघ्न उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया। तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की परंपरा समाप्त हो गई और आज तक यहाँ शंख बजाने पर रोक लगी हुई है। बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ की दिव्यता को अनुभव करते हैं। चाहे तप्त कुंड का रहस्य हो या शंखनाद पर लगी रोक, बद्रीनाथ धाम के ये रहस्य आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु के दिव्य निवास के रूप में जाना जाता है, जल्द ही विलुप्त हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर बद्रीनाथ धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जिस शालिग्राम पत्थर में आदि शंकराचार्य भगवान नारायण की पूजा किया करते थे, उसी पत्थर में स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने नरसिंह के शांत रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी कही जाती है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। श्रद्धालुओं और संतों का मानना है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। यह संकेत है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो सकता है। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय परिवर्तन हो रहे हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन और भूगर्भीय हलचलें बढ़ रही हैं। यह संभव है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम का मार्ग किसी बड़े भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाए। हालांकि यह भविष्य की बात है और कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब तक भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ नहीं टूटता, तब तक बद्रीनाथ धाम में भक्तों का आगमन जारी रहेगा। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा आस्था और आश्चर्य का एक अनोखा संगम है। क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? यह सवाल आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यहाँ के दिव्य स्थल, पवित्र जलधाराएं और अद्भुत प्राकृतिक नजारे भक्तों को ईश्वरीय अनुभूति कराते हैं। लेकिन क्या यह सच में विलुप्त हो जाएगा? क्या नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ एक दिन टूटकर इस पवित्र धाम के अंत का संकेत देगा, या यह केवल एक मान्यता भर है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, जब तक यह धाम अस्तित्व में है, तब तक यह भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। चाहे यह धार्मिक मान्यताओं का चमत्कार हो या प्रकृति का कोई रहस्य, बद्रीनाथ धाम का महत्व कभी कम नहीं होगा। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है? क्या आप इस दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं या यहाँ जाने की इच्छा रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां लाते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।